ना मोह मिला ना माया मिली, आखिर क्या मिलेगा। बात कर रहे हैं हम सचिन पायलट की। पिछले 5 साल से सचिन पायलट लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं युवाओं के लिए हर वो काम करूंगा जो युवाओं के भविष्य को सुधार जा सकता है या सुधार के काम आएगा। लेकिन आखिर सचिन पायलट को मिला क्या। विधानसभा 2023 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सचिन पायलट लगातार संघर्ष करते हुए ही नजर आ रहे हैं। मानेसर के बाद में लगातार सचिन पायलट ने बिगुल बजा रखा था और अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। युवाओं की बात को लेकर, युवाओं की आवाज उठाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। जयपुर से लेकर दिल्ली तक शीर्ष नेताओं से मुलाकात का काम हो या फिर अपनी बात रखने का काम हो, सब बखूबी कर रहे थे। लेकिन सचिन पायलट को आखिर मिला क्या। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन भी किया, उन्होंने आरपीसी अजमेर से पैदल जनसंघर्ष यात्रा भी निकाली और उन्होंने आलाकमान यानी कि शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मुलाकात भी की। लेकिन निकल कर क्या आया। आज 11 जून को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट कोई बड़ी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। लेकिन सब कयास धरे के धरे रह गए और वही अशोक गहलोत, जिनको कहा जाता है कि कांग्रेस राजस्थान में वही है और दूसरा नाम कांग्रेस का अशोक गहलोत है। अब तो देखा यह जा रहा है कि राजस्थान हो या दिल्ली, सब जगह चल रही है अशोक गहलोत की ही। चाहे जिस तरीके से पर्यवेक्षक आए थे राजस्थान में, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, तब जो हुआ वो सबने देखा। जिसके बाद शांति धारीवाल के घर जो विधायक दल की बैठक होनी थी, उसके खिलाफ शांति धारीवाल के घर सब लोग एकत्रित होकर सीपी जोशी को इस्तीफा देने पहुंचे। तमाम घटनाक्रम को आपने देखा तो एक ही चीज नजर आएगी कि अशोक गहलोत जो चाह रहे हैं राजस्थान में वही हो रहा है। तो फिर सचिन पायलट को मिलेगा क्या। आज सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी 11 जून, जहां पर लाखों लोग दौसा में एकत्रित हुए और वो सभा में एकत्रित होकर सचिन पायलट को सुनने के लिए आए। लेकिन पहले ही कहा जा चुका था कि सचिन पायलट किसी भी तरीके की पार्टी का ऐलान नहीं करेंगे। बड़े कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सचिन पायलट ने आखिर वही किया जो सब लोग कह रहे थे। 11 जून के समर्थक भी कह रहे थे कि किसी इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और नई पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कयास बड़े बड़े लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसमें जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन सब कयास धरे के धरे रह गए। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या सचिन पायलट अभी भी कोई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को किसी भी तरीके की भूमिका अभी तक राजस्थान में नहीं मिली है। और ऐसे में क्या राजस्थान में सरकार रिपीट हो पाएगी। भले ही आलाकमान ने यह कह दिया हो कि हम यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक होकर चुनाव लड़ेंगे। भले ही अशोक गहलोत ने भी यह कहा हो कि 2.5 साल से मैं सचिन पायलट को जानता हूं और सचिन पायलट अच्छे व्यक्ति हैं। तमाम तरीके के इंटरव्यूज उन्होंने दिए जिसमें कई तरीके की बातें कही। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक भी कहा कि मैं बाहर था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि किस तरीके की विधायक की बैठक होनी थी और विधायकों की बैठक में जो विधायक आने थे वो क्यों नहीं आए और शांति धारीवाल के घर जाकर क्यों इकट्ठे हो गए। तमाम तरीके की बातचीत सामने आई। लेकिन सचिन पायलट का अब भविष्य क्या है। क्या सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में जमे रहेंगे। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का दामन छोड़ने वाला नहीं हूं, जबकि पहले उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मैंने कुछ अनुशासनहीनता की है तो मुझे मेरे खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। एक तरफ जहां सचिन पायलट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो पार्टी कार्रवाई करने से भी डर रही है। उनको डर है कि कहीं पंजाब वाली स्थिति राजस्थान में ना बन जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोई भी खतरा आलाकमान लेना नहीं चाहता है। और ऐसे में अब क्या होगा यह देखने वाला होगा, क्योंकि सचिन पायलट के तमाम समर्थक, चाहे मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया, मुरारीलाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा, राजेंद्र गुड्डा, सब लोग यहां पर पहुंचे। आज दौसा में पुण्यतिथि थी राजेश पायलट की, यानी कि सचिन पायलट के पिताजी की, जिनका एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। अब सचिन पायलट आगे क्या करेंगे इस पर सबकी नजरें टिकी हुई रहेगी, क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि पार्टी का ऐलान 11 जून को होगा, लेकिन वो सब खबरें कयास ही बनकर रह गई, निराधार हो गई। अब नए कयास लगाए जाएंगे, नए आकलन किए जाएंगे और नई बातें रखी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो
अपने चाल पे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों में लगातार जा रहे हैं, आम जनता के साथ जुड़ रहे हैं और अपने महंगाई राहत कैंपों में जो योजनाएं हैं उनको खुद बखूबी बता रहे हैं। जनता के बीच में जनता का फीडबैक ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कमी और खामी रह जा रही है, उसको पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट करवाएंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा लगातार कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रही है, चाहे ईडी मामला हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से सबूत पेश किए हैं वो हो, तमाम तरीके की हमलावर भाजपा है। और 13 जून को बड़ा प्रदर्शन जयपुर में भाजपा करने जा रही है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है राजस्थान की सरकार के ऊपर कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको राजस्थान की सरकार अपना बताकर जनता के बीच में जा रही है। ऐसे में क्या अब अशोक गहलोत सरकार अपनी कोई योजना में बदलाव करेगी और भाजपा किस तरीके से हमलावर होगी, यह देखने वाला होगा। क्योंकि भाजपा अब धीरे धीरे बड़ा रुख इख्तियार करेगी क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। देखना यह भी होगा कि क्या वसुंधरा राजे को बड़ी भूमिका मिलेगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि भाजपा में वसुंधरा राजे को बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में अब हेड टू हेड ये जो कंपटीशन माना जाए या फिर चुनाव के अंदर जो भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई को माना जाए, ये और तेज हो जाएगी क्योंकि महज कुछ ही समय हो गया है। कुछ समय बाद में आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां चाहेगी कि अब राजस्थान में सरकार बनाई जाए। भाजपा अपनी सत्ता वापसी करना चाहेगी तो कांग्रेस रिपीट करवाना चाहेगी। राजस्थान में एक परिपाटी रही है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, तो क्या इस बार कांग्रेस जो दावा कर रही है रिपीट करने का, क्या वो कर पाएगी? क्योंकि वहां पर बड़ा मनमुटाव अभी भी चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। भले ही राहुल गांधी ने विदेश जाने से पहले मीटिंग करके ये कहा था कि सब कुछ ठीक है और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने पहले भी कहा है कि मेरे मुद्दों पे मैं अड़िग हूं और उनसे पीछे हटने वाला नहीं हूं, आज भी सचिन पायलट ने कई बड़ी बातें कही, चाहे वो वसुंधरा राजे को लेकर कही हो कि खान घोटाला जो हुआ था उसमें आवंटन हुआ था, भले ही उसको निरस्त कर दिया गया हो लेकिन उसमें जांच तो होनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने मानसिक दिवालियापन और देश को दिवालिया होने की बात भी उन्होंने कही। तो इस तरीके के तमाम तंज उन्होंने कसे, लेकिन इस बार उनके तेवर जो है वो ढीले ढीले थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आलाकमान की तरफ से प्रेशर है और राजस्थान में कुछ बड़ा होने की भी उम्मीद है। राजस्थान में कहा यह भी जा रहा है कि 3-4 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे चुनाव से पहले और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा को हटाकर किसी दूसरे जाट चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी का काम चल रहा है तो कुछ समय बाद हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को भी नोटिस मिल जाए। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया जा सकता है, उनकी जगह दूसरे किसी जाट नेता को यह जगह दी जा सकती है। तमाम तरीके की बातचीत सामने आ रही है कि क्या भाजपा के अंदर जो मनमुटाव है वो क्या एक हो पाएगा, क्योंकि सीपी जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में लगातार सोचा जा रहा था कि एक बड़ी जोश भाजपा में आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है, कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है और कहीं भी उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। भले ही आलाकमान यहां पर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो नेता है वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक राजेंद्र राठौड़ और कुछ नेताओं को छोड़कर। राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, ये तो वो नेता हैं जो कि जन संघर्ष करते हैं और सड़कों पर आप लोगों को कहीं पर दिख जाएंगे। सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष थे तो लगातार कोशिश भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदल गई है और अब सीपी जोशी चाहते हैं कि कैसे जैसे पार्टी को इकट्ठा करके चुनाव में मजबूती के साथ जाया जाए। लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे को जब तक कमान कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में नहीं लाया जाता तब तक मुश्किल है कुछ देखना। क्योंकि और इसके कयास इस बात से भी समझे जा सकते हैं कि पिछले कुछ समय में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दौरे लगते हैं तो वसुंधरा राजे की सीट उनके अगल बगल होती है। मतलब साफ है कि अब वसुंधरा राजे को अहमियत दी जाएगी और मुख्य भूमिका में उनको लाया जाएगा। हो सकता है कि चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी उनको बना दिया जाए और ऐसे में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उनको पेश किया जाए। लेकिन राजस्थान का रुख और रिवाज अभी देखा जा रहा है आलाकमान की तरफ से और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यदि वो होता है तो फिर कर्नाटक जैसी स्थिति राजस्थान की नहीं बन जाए और आने वाले समय में अभी और भी चुनाव बाकी है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना सब जगह पर चुनाव है, तो ऐसे में अब फूक फूक कर कदम रखेगी दोनों ही पार्टियां। देखना यह होगा कि कांग्रेस में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक हो पाते हैं और क्या भाजपा एक होकर चुनाव लड़ पाती है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है सचिन पायलट के ऊपर। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत दिनों बाद में हम आए थे आपके पास, आपके सामने, लेकिन अब लगातार आपके साथ बने रहेंगे। हमारे को यूं ही प्यार और समर्थन देते रहिए। अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।